हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी 91 में सत्यम दुबे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जल्द से जल्द लाइव आ जाइए, बेहतरीन सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सबसे मैं कल वादा किया था कि कल की क्लास में कि आज वॉइस और नरेशन आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लास देना है। तो पहले देखिए, आप वॉइस के पार्ट को हम खत्म करते हैं बेहतरीन तरीके से। जल्द से जल्द सब लोग लाइव आ जाइए, बेहतरीन सेशन स्टार्ट करने वाला है, ठीक है ना। सभी का स्वागत करते हैं। जल्द से जल्द एक बार आके सेशन को शेयर कर देंगे, फिर स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन सेशन वॉइस। जरा ध्यान से आप कवर पेज में देखेंगे, अभी तक क्या था, वॉइस डायरेक्ट सर ये इसका इसमें चेंज होता है, एज का ये होता है, डू का डस, पता नहीं क्या होता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। सीधा सीधा आप एक चीज समझो कि चेंज इनटू वन विलो स्टेयर, एक सीढ़ी नीचे, इसका मतलब क्या है कुछ देखते हैं। मूल मंत्र साइड लिखा है, ठीक है ना। तो आपको आज मूल मंत्र मैं सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक होगा बच्चों। तो ध्यान से एक बार सेशन को शेयर कर लेंगे सब लोग और बेहतरीन तरीके से आप जुड़ जाइए बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। 1% भी आपको याद नहीं करना है, ठीक है ना। आज आपको वो चीजें मैं बताऊंगा कि रियल में सीखिए कि वॉइस मतलब क्या है, रियल में वॉइस का सेंस क्या है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सब लोग एक बार थंब इंप्रेशन दे दीजिए। मेरी आवाज क्लियर आप सबको जा रही है, पता करने के लिए क्लियर तरीके से आप समझ पा रहे हैं। बात सही लगेगी तो बेहतरीन समर्थन करना अच्छे तरीके से दोस्तों। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से वॉइस को, और अच्छे तरीके से एक बार सब लोग थंब इंप्रेशन दे देंगे और लाइक कर देंगे सेशन को और शेयर भी कर देंगे। चले देखते हैं वॉइस को बेहतरीन कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि आखिर में हम इसको पढ़ते क्यों है, ठीक है ना। तो चलिए वॉइस पढ़ते हैं। वॉइस के सीक्वेंस में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले मैं वॉइस लिखता हूं। और वॉइस कहने का मतलब क्या होता है, वॉइस मतलब तो अभी तक मैंने सीखा था मेरी वॉइस जा रही है आप सबके बीच में, मतलब मेरी आवाज। वॉइस कहने का मतलब क्या हो गया, वॉइस के सेंस में बात करेंगे बच्चे तो आवाज होता है। क्या होता है, आवाज होता है। अब बोले सर वॉइस हम यहां पढ़ने आते हैं, उसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पता नहीं कौन कौन से सेंस में आ जाता है। तो चलो मैं सारी बातें करने वाला हूं बच्चा। तो इसको दो वेस में आप ही ने सीधा कहा कि सर एक्टिव वॉइस भी पढ़ लेते हैं, कौन कौन सा। चलिए एक्टिव भी मानता हूं सर, इसका दूसरा भी पार्ट हमारे बीच में आ जाता है जिसे हम पैसिव के नाम से जानते हैं। चलिए इसको भी मैं मान लेता हूं, ठीक है ना। अब सीधा सीधा हमको यह समझना है, वॉइस मतलब तो अभी तक आवाज समझे थे, मतलब वाच्य आप समझ लीजिए, ठीक है ना। कुछ भी वाच्य करना, बोलना। चलो वॉइस मतलब आवाज हो गया। बोला सर एक्टिव भी पढ़ते हैं, पैसिव भी पढ़ते हैं, इसके कहने का मतलब क्या हो गया। चलो कुछ व्यवहारिक ज्ञान से समझते हैं, एकदम अपने ऊपर इसको इंट्रिक करके तब समझते हैं तो रियल लाइफ में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा वॉइस मतलब क्या होता है। कोई भी चीजें बच्चा पढ़ते हैं ना तो पहले आप सीखा करिए कि भाई व्हाई वी स्टडी देम, इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज द मेन एक्शन ऑफ दैट, इसका मेन कारण क्या है, बिल्कुल आप समझ जाओगे भाई इसका मतलब क्या है, ठीक है। चलो एक्टिव की बात करते हैं बच्चा, तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे एक्टिव मतलब एक तरीके से होता है फुर्तीला, आप जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे। पैसिव मतलब बच्चा होता है एक तरीके से निष्क्रिय होता है। क्या होता है, निष्क्रिय होता है। मतलब आप समझ लीजिए ऑफलाइन, आप जिस प्रकार से कहते हैं ऑनलाइन मतलब सक्रिय, ऑफलाइन मतलब निष्क्रिय। तो एक्टिव कहने का मतलब, अभी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कुछ मत स्टार्ट करो वॉइस, पहले इसके मतलब समझो। एक्टिव मतलब क्या होता है बच्चा, फुर्तीला होता है। जब बात पैसिव की करते हैं तो निष्क्रिय होता है। क्लियर है, यहां तक की बातें खत्म। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस स्टार्ट करेंगे तो एक्टिव मतलब ये अपना काम स्वयं करेगा, फुर्तीला है यार, उसका लड़का बहुत फुर्तीला, अपना काम पूरा अपने से करता है। लेकिन पैसिव सेंस में यार तुम्हारा बच्चा बहुत ही ज्यादा सुस्त है, अपना काम हमेशा दूसरे से करवाता है, यानी निष्क्रिय है, किसी लायक नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, कुछ कुछ इंडिकेट कर रहा होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर क्या होता है। मतलब जो अपनी बातों को स्वयं स्पष्ट कर दे, अपने काम को स्वयं करे या अपनी बातों को स्वयं स्पष्ट कर दे, उसे हम एक्टिव सेंस में बात करेंगे। और अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरे का सहारा ले रहे हैं तो हमारा रियल में क्या होता है, पैसिव सेंस में होता है। जरा ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट करिए, ये हमारा पहला मैटर हो गया, पहला स्लाइड हो गया। नोट्स करते रहिएगा, कॉपी बनाते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि इससे बेटर आपको बच्चा कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको प्रॉमिस करता हूं मैं कि आपको मैं जड़ सिखाता हूं, जीरो लेवल टू एडवांस लेवल सिखाता हूं, और इससे अंतर तक कोई बातें कर नहीं पाएगा। और आपको केवल, मैंने बोला चेंजिंग वे ऑफ लर्निंग, ये आपको केवल स्टडी 91 के इस बेटर प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है, ठीक है ना, वो भी दोपहर के 2 बजे, ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले पार्ट पे, और अगला हमको क्या सीखना है वो मैं बातें करने वाला हूं, ठीक। चलिए जैसे मानिए 2 सेंटेंसेस में लिखता हूं बच्चा, तुरंत 2 सेंटेंस लिखा। जैसे देखो मैं बोला कि आई एम गोइंग टू इलाहाबाद, ठीक है ना। सर ये हमारे जो एक्शन की बात करेंगे तो ये एक्टिव की बात कर दिया, एक्टिव स्ट्रक्चर है। चलिए दूसरा लिखता हूं, दूसरा मैंने लिखा इलाहाबाद is being gone by
मी। सर ये जो स्टाइल है वो हमारा क्या है, पैसिव में नोट कर दिया हूं। चलो ठीक है, मैं मानता हूं दोनों स्ट्रक्चर हमारे सामने है बच्चा। पहले सेंटेंस में मैं क्या कह रहा हूं कि मैं इलाहाबाद जा रहा हूं। दूसरे सेंटेंसेस में क्या कह रहा हूं कि इलाहाबाद मेरे द्वारा जाया जा रहा है। ध्यान से आप समझिएगा, पहले मैं बोला कि इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद जा रहा हूं, मैं अपनी बातों को स्वयं एक्सप्लेन कर रहा हूं। दूसरे सेंटेंस में क्या हो रहा है बच्चा कि इलाहाबाद मेरे द्वारा जाया जा रहा है। मतलब दोनों में अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए, यहां देखो पहले सेंटेंसेस में देखना एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट अपनी बातों को स्वयं एक्सप्लेन कर रहा है, स्वयं एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है हमारा इलाहाबाद, पैसिव वॉइस में यही सब्जेक्ट बन के, मतलब जब हम पैसिव वॉइस को अपनी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं तो बोलता है यार तू आजा मेरे पास और मेरी बातें तू कह दे, मैं नहीं कह सकता, मैं निष्क्रिय हूं। बस समझो कहने का मतलब क्या है, मतलब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का सहारा लेकर उसको सब्जेक्ट बना के अपनी बातों को हम बताते हैं, मतलब एक निष्क्रिय है यार, अपना काम खुद ही कर नहीं सकता। दोनों सेंटेंसेस से पहले आप समझिए कि एक्टिव और पैसिव कहने का मतलब क्या होता है। रियल आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलो अब मैं ग्राफ से समझाता हूं आपको, एकदम स्ट्रक्चर दूंगा बच्चा, एकदम बोला ना कि एक क्लास देखने के बाद पूरा कंफ्यूजन आपका सॉल्व कभी नहीं रह सकता, कंफ्यूजन, ठीक है ना। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगले स्लाइड में देखते हैं हम क्या सीखने वाले हैं बच्चा, ठीक है ना। चलिए इधर देखिए, बात हम करते हैं सेंटेंस की। किसकी बच्चा? अगर हम बात करेंगे सेंटेंस की तो हमारे पास क्या होता है, आप जरा बताइए। सब्जेक्ट होता है और आपका वर्ब होता है और आपका होता है ऑब्जेक्ट। ये हमारा रियल में क्या होता है, सेंटेंस हो जाता है। और यही रियल सेंटेंस, यहां देखो सब्जेक्ट अपनी बातों को स्वयं करता है और यही रियल हमारा क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। क्या होता है बेटा, यही हमारा एक्टिव वॉइस में बात कर लेता है और यही हमारा एक्टिव सेंस देता है। चलिए अब जब बात हम पैसिव की कर लेते हैं बच्चा, किसकी बात कर लेते हैं, तो पैसिव की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर सीखिए, स्ट्रक्चर का क्या कंसेप्ट है, किस प्रकार से स्ट्रक्चर का क्या फिनोमिनल है, उसके बात करेंगे, ठीक। तो ये हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया, सेंटेंस भी हो गया। सेंटेंस कितने कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जहां केवल सब्जेक्ट के साथ वर्ब रहेगा उसको आप सेंटेंस ना कह दीजिएगा, उसको आप कहेंगे क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, क्लॉज कहेंगे, मतलब उपवाक्य। क्लियर है, चलिए यहां तक की बातें क्लियर है। पहले इसको नोट कर लीजिए, पहले आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस अपनी बातें स्वयं ये स्पष्ट करेगा, ये हमारा एक्टिवेशन हो गया, एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। फिर जब बात हम पैसिव की करेंगे तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर बताता हूं। चलिए इसको नोट कर लिया। अब दोस्तों अगर हम बात पैसिव की करेंगे तो हमारा ये एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। पैसिव में क्या होता है, एक तरीका सीखिए। एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ये पैसिव में आकर क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। क्या बनेगा बच्चा, ये आके सब्जेक्ट बनता है। ध्यान से देखिएगा, एकदम तरीका सिखा रहा हूं, कौन चीज कैसे कहां पे आके क्या बनता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में आके सब्जेक्ट बन जाता है और इसी के तुरंत बाद टीएफ होता है। सर ये टीएफ क्या हो गया, टीएफ मतलब होगा टेंस फॉर्मेशन, एंड टेंस फॉर्मेशन इज द सोल ऑफ वॉइस। यही वॉइस की आत्मा होती है। ध्यान से समझो, अभी इसके बारे में अच्छे तरीके से मैं डिटेल वर्णन करूंगा। पहले आप यहां समझ लीजिए कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन के कहां आता है, सब्जेक्ट बनता है। कहां, पैसिव वॉइस में। और इसके बाद का काम क्या होता है, इसके बाद का काम होता है टीएफ मतलब टेंस फॉर्मेशन, और इसके बाद का काम बेटा होता है V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और इसके बाद का जो हम काम करने जाते हैं बच्चा, वो क्या करते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको लिख देते हैं। यानी ऑब्जेक्ट के अलावा जो चीजें हमारी बची होंगी, कॉम्प्लीमेंट हम नोट कर देंगे। और इसके बाद क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे बच्चा, इसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद जो हमारा लास्ट काम होता है वो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में लाके बच्चा ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। उसका क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। जरा इस ग्राफ को अच्छे तरीके से आप समझो, इस ग्राफ में जो भी लिखा है पहले उसको अच्छे तरीके से समझिए। ग्राफ क्या कह रहा है कि सेंटेंस हमारा सर वो होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, अपनी बातें स्वयं कहता है, तो हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। लेकिन जैसे ही हम बात पैसिव की करते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट हो जाता है वो क्या बन जाता है, पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद का काम हमारा होता है टेंस फॉर्मेशन का, और उसके बाद का काम होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और उसके बाद का काम होता है कॉम्प्लीमेंट का, उसके बाद का
काम प्रीपोजिशन का, और लास्ट काम जो हमारा बचा होता है वो सब्जेक्ट का क्या बनते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बना देते हैं। जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है उसी का ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं। ओवरऑल हमारा क्या बन के तैयार हो गया, ओवरऑल हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। क्या हो गया, पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। अब जरा ध्यान से एक मंत्र में एक तरीके से आप देख लो कि किस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है। ये आपके स्लाइड में है, अच्छे तरीके से देखिए कौन सी चीजें इसमें समझ में नहीं आई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से किस प्रकार से इन्वॉल्व की गई थी सब मैं आपको बता दिया। तो आप नोट करेंगे, हमारे साथ कॉपी कलम लेकर बैठिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट कुछ हो नहीं सकता और उससे सरल तरीका, इससे मूल मंत्र कोई दे नहीं सकता बच्चा। यानी आपको मैं बताया कि इससे सरल तरीका आप कहीं पा नहीं सकते, तो अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो एक्टिव स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, पैसिव में इस प्रकार से मैंने लिखा, ठीक है ना। चलो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं कि सर चलिए सारी बातें तो हो गई, सब्जेक्ट की हो गई, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लियर हो जाएगा, कंप्लीमेंट क्लियर हो जाएगा, प्रीपोजिशन क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। अक्सर क्या करते हैं बच्चे, भूल जाते हैं सर प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां चेंज होता था, पास्ट इंडेफिनिट कहां चेंज होता था। कहीं भी चेंज हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब सीखना ही नहीं है, अब याद ही नहीं करना है, केवल यह समझना है कि किस प्रकार सर ने बताया था कि सेंटेंस आएगा तो कैसे बदलूंगा, बस इतना याद रखना है, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले में। अगला हमको सीखना क्या होगा, सब्जेक्ट तो जानते ही हैं, अगला सीखना है टेंस फॉर्मेशन, टीएफ। और मैंने आपको बताया कि टेंस फॉर्मेशन ही वॉइस की आत्मा होती है। अगर वाक्य में टेंस फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसका पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो क्लियर तरीके से इसको लिख लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले स्लाइड में टेंस फॉर्मेशन के लिए, ठीक है बच्चा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और टेंस फॉर्मेशन को समझिए कुछ इस तरीके से, नए तरीके से, ठीक है ना। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, टेंस फॉर्मेशन हमको सीखना है। सर बार बार सीखते सीखते भूल जाते हैं कब क्या लगाना होता है। मैं आपको जो तरीका दे रहा हूं बच्चा बेहतरीन होने वाला है, उससे नॉर्मल कुछ नहीं हो सकता। जैसे देखो मैंने बोला कि आपको ये बताओ, टेंस तो जानते ही होगी कि सबसे पहले कौन आता है, फिर उसके बाद कौन आता है, फिर उसके बाद कौन आता है। जैसे आपको पता होगा यहां मैंने एक मूल मंत्र दिया है, वो क्या दिया है आप बता दीजिए। वो मूल मंत्र सर आपने दिया है, इसको आप लिखेंगे मेरे साथ, चेंज into one below स्टेयर। ये सर क्या हो गया, ये आपका मूल मंत्र है। मतलब एक सीढ़ी नीचे हमको क्या करना है, चेंज इनटू वन बिलो स्टेयर, एक सीढ़ी नीचे हमको चेंज करना है। तो इसको एक साइड कोने में लिख लेंगे, फिर मैं आपको बता रहा हूं। सर बताइए टेंस तो आप जानते ही हैं कैसे लिखा जाता है। जैसे मैंने बोला कि हाँ सर वो तो मुझे नॉर्मल पता है, किस प्रकार से नोट करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए उसके बाद क्या आता है आप बताइए। सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसके बाद आप बता दीजिए क्या आता है। सर इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद बता दीजिए क्या आता है। इसके बाद भी हमको याद है सर, क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए यहां तक की बातें तो एकदम क्लियर हो गई बच्चा कि सर हमको इतना पता है किस किस बेस में आते हैं। अब हमको टेंस फॉर्मेशन सिखा दीजिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं। मूल मंत्र इस कोने में लिखा है, चेंज इनटू वन बिलो स्टेयर। ये हमारे चार तरीके हो गए किस प्रकार से सेंटेंसेस होते हैं, क्या इनका बेस है। सबसे पहले कौन आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बाद में कौन आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद कौन आता है, प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद कौन आता है सबसे लास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलो यहां तक क्लियर है। अब मैंने बोला क्या कि कैसे बदलोगे यार, एक सीढ़ी नीचे बदलोगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है तो वन बिलो स्टेयर, मतलब वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा, ठीक है ना। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट दिया है तो कहां चेंज होगा, वन बिलो स्टेयर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा। याद नहीं करना है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज होता है तो ये इज एम आर में जाएगा। डू डज इज एम आर कितनी बार रटोगे यार, एक सीढ़ी नीचे आप दिमाग में रख लो। मतलब आपको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया तो उसके एक सीढ़ी नीचे आ जाओ तो क्या मिला, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो आपको इज एम आर में ही चेंज करना होगा।
प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपको क्या दिख गया, डू और डस दिख गया, तो क्या करोगे आप, एक सीढ़ी नीचे अगर जाते हो तो क्या मिलता है आपको, इज मिलता है, एम मिलता है और आर मिलता है, यानी चेंजिंग कहां कर दोगे, एक सीढ़ी नीचे कर दोगे। प्रेजेंट परफेक्ट में आगे आपको क्या दिखता है, हैज दिखता है और हैव दिखता है। क्या करोगे, एक सीढ़ी नीचे, वन विल स्टेयर, मतलब चेंज किस में हो जाएगा, या तो हैज बीन आपका लगेगा या तो आप क्या लगा सकते हो बच्चा, हैव बीन लगा सकते हो। चलिए सर यहां तक की बातें तो क्लियर हो गई। बचा कौन सा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस आ गया तो कहां करेंगे, यहां तक तो मैं मान लिया कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो एक सीढ़ी नीचे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो एक सीढ़ी नीचे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कर देते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस आ गया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बता दिया गया है सीधा कि 4 ऐसे टेंस होते हैं जिनका वॉइस नहीं बनता, आई हैव नो रीजन। क्या रीजन होता है बताओ, बताओ क्यों नहीं बनता, नहीं बनता सबको याद है, कोई कमेंट करके बताए कि क्यों नहीं बनाते, व्हाई वी आर नॉट एबल टू मेक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इन पैसिव स्टाइल, बताओ है कोई तरीका, नहीं है सर क्योंकि रट के आए हैं ना, क्यों बताएं, रटे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनता, फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं बनता, बस रट लिया बात खत्म। क्यों नहीं बनता इसका जवाब ही नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं तो जवाब कहां से दे पाऊंगा। क्यों नहीं बनता बता सकता है कोई, चलिए बताइए। चलो बेटा अब सीख लो, नहीं बता पाओगे सीखो। अब क्या करना है बताओ बेटा, अभी मैं इसका बता रहा हूं, ये है तो इसमें चेंज कर दिए, ये है तो इसमें चेंज कर दिए। अब बताओ बेटा अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आता तो आप कहां जाओगे, इसके नीचे प्रेजेंट का कौन सा टेंस मिलेगा आपको, अब चले आओगे तो पास्ट में चले आओगे। मतलब आप सीधा क्या 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 कह सकते हो, यहां पे देखो, नॉट एबल टू मेक फॉर्मेशन, क्या बोला बच्चा, नॉट एबल टू मेक फॉर्मेशन, अगर हम फॉर्मेशन नहीं कर पाए, मैंने आपको शुरू में क्या बताया, टेंस फॉर्मेशन इज द सोल ऑफ वॉइस, अगर फॉर्मेशन नहीं कर पाया तो वॉइस कभी नहीं बनेगा। दिमाग में डालो, कोई पूछे तो सीधा कहो कि यार आई एम नॉट एबल टू मेक फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सो वी डोंट यूज एन पैसिव स्टाइल। क्लियर, सीधा बताओ कि यार मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, अगर जिसका फॉर्मेशन नहीं होता उसका पैसिव नहीं बनता। क्लियर है, दिमाग में कुछ गया कि नहीं बताओ। हाँ चलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, एक सीढ़ी नीचे आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट आया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बना दिए। सर ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, नॉट एबल टू मेक फॉर्मेशन नहीं बनाएंगे। अब बताइए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कहां बनाएंगे, चलो पहले इसको नोट करो, फिर मैं एक अगला कॉन्सेप्ट आपको देता हूं टेंस फॉर्मेशन का। इससे सस्ता तरीका और इससे चिरपुटिया तरीका कोई हो नहीं सकता बच्चा। इसको पहले नोट करो, स्क्रीनशॉट करो और नोट्स जरूर बनाओ। स्क्रीनशॉट कर लो पहले, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लो। चलो अब इधर देखो, अब एक फॉर्मेशन पहले समझ लो, मैं जो आपको बता रहा हूं एक फॉर्मेशन समझ लो। वो क्या है सर, B4 के लिए। किसके लिए है, B4 के लिए। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में V4 दिखाई देता है, यानी ING फॉर्म, कॉपीड फॉर्म, B1 में जो ING लगा होता है, कहीं भी अगर ये दिखाई दिया, ठीक है ना, अगर ये हमको एक्टिव में दिखाई दिया, बोला सर पैसिव में बदल दीजिए। एक चीज मैं आपको और सिखाना चाहता हूं, देखिए अब एग्जाम में क्या पूछे जाने लगे हैं भाई, एक्टिव से पैसिव बनाना हमेशा क्या होता है यार, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। कभी कभी पैसिव दिया रहता है तो एक्टिव भी बनाना पड़ता है, तो उस समय क्या करोगे भाई, अभी तो ऊपर से नीचे कूद रहे हो, अगर कोई बोल दिया कि अब पैसिव से एक्टिव बनाओ तो यार सीधा सीधा सर आपने कॉन्सेप्ट दे दिया है, ऊपर से नीचे कूदने के बजाय मैं क्या करूंगा, नीचे से ऊपर चलाऊंगा, फिर क्या करूंगा, इस नीचे से मैं ऊपर चलाऊंगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है यार, डरने की बात ही नहीं है। क्लियर हो गया। चलो अब आगे अगर हम चलते हैं तो अगला मैंने क्या बोला कि B4 के लिए आपको समझना है। B4 के लिए हमको क्या समझना होता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर बच्चा B4 दिखाई दिया तो उसको किस प्रकार से फॉर्मेशन करेंगे ये सीख लीजिए, ठीक है ना। मैं मानता हूं फॉर्मेशन करने के लिए क्या करना होगा, सेम टेंस बीइंग लगा के इस B4 को कहां कन्वर्ट करना होगा, इस B4 को B3 में कन्वर्ट करना होगा। बाकी आगे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी आपको निभानी पड़ेगी, ठीक है ना। B4 अगर दिखता है तो सेम टेंस में, तो बताइए B4 कहां कहां दिख सकता है। B4 दिखता है सर इज के साथ दिखता है, और एम के साथ दिखता है, और आर के साथ दिखता है, ये आपको प्रेजेंट में दिखता है, और सर वाज के साथ दिखता है, और सर वर के साथ दिखता है। ये हमारा कहां दिखता है सर, ये तो हमारा प्रेजेंट में दिखता है।
और ये हमारा कहाँ दिखता है, ये हमारा पास्ट में दिखता है। सर दिखता तो हमारा हैज बीन हैव बीन के साथ भी है, लेकिन उनका फॉर्मेशन कर नहीं सकते क्योंकि वो लास्ट में आता है, तो उसके साथ वाला लिखेंगे नहीं। सब फॉर्मेशन बिफोर का इन्हीं के साथ करना होता है। और सर फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी दिखता है, लेकिन उसका बनाते क्यों नहीं बताइएगा आप, अभी मैं उस पर चल रहा हूं, उसका भी मैं आपको तरीका देता हूं। ठीक, तो आप बताइए इज एम आर अगर आपका हो गया, वाज वर भी आपका हो गया, तो इनमें अगर भाई इनके साथ क्या आपको दिखेगा, इनके साथ आपको बिफोर दिखेगा, इनके साथ आपको क्या दिखेगा, बिफोर। अब बोला बिफोर का फॉर्मेशन बता दीजिए, तो सेम टेंस अगर प्रेजेंट में इज एम आर के साथ अगर बिफोर दिखा है तो वो चेंजिंग कहां होगा, इज एम आर में ही होगा, और उसके साथ बीइंग लग जाना है और इस बिफोर को क्या कर देना है, बी3 कर देना है। और अगर मान लो वाज वर के साथ बिफोर दिख गया तो उसी टेंस में आप क्या करोगे, चेंजिंग करोगे और इस बिफोर को क्या कर दोगे, बी3 कर दोगे। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे आपको मैं दिखाता हूं, जैसे मैंने बोला प्रेजेंट का भी देख लीजिएगा और पास्ट का भी देख लीजिएगा। जैसे यहां देखिए मैंने बोला आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। जरा स्ट्रक्चर पे जाइए तो क्या बताए थे, स्ट्रक्चर में यही चीजें बताए थे कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, अब पैसिव बना रहे हैं, देखो एलो कर दे रहे हैं, पैसिव बनाते समय एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको मैं क्या बन दूंगा, उसको मैं सब्जेक्ट बना दूंगा, ठीक है ना। चलो क्रिकेट कह दिया। अब बोला सर सेम सेंटेंस में बिफोर प्लेइंग दिखा कि नहीं, देखो यहां प्लेइंग बिफोर दिख गया, तो बिफोर का किस प्रकार से फॉर्मेशन करते हैं, सेम सेंटेंस में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही करेंगे। बस इतना है, सीमित है कि इज, एम और आर, यही तीन आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हो। तो सब्जेक्ट जब क्रिकेट बन गया तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग बच्चा क्या करेंगे, इज लगाएंगे और सेम सेंटेंस के बाद इसके साथ बीइंग लगा देना है। क्या कर देना है, बीइंग लगा देना है। उसके बाद जो बिफोर है इसको बी3 में चेंज करो तो क्या हो जाएगा बताओ, इसके बाद प्लेड हो जाएगा। प्लेड के बाद आप प्रीपोजिशन बाय लगा के और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस लिख दीजिए, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा बच्चा, ठीक है ना। और अगर आई वाज प्लेइंग क्रिकेट होता तो क्रिकेट वाज बीइंग कर देता। क्लियर है, यानी सेम सेंटेंस में ही बिफोर को हम चेंज करेंगे। तो आप बताइए इसको समझ पाए हैं कि नहीं, ये क्लियर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं साइड हूं। और इससे पहले मैं आपको यहां बताता हूं कि बिफोर के लिए क्या था, सेम सेंटेंसेस था। जरा पीछे और चलते हैं, और पीछे मैंने आपको क्या बताया कि देखिए जो स्लाइड बनी थी, ठीक है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वन विल स्टेयर, एक सीढ़ी नीचे इसमें चेंज कर दिए, इसके एक सीढ़ी इसमें चेंज कर दिए। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्यों नहीं बनते, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू मेक फॉर्मेशन ऑफ दिस सेंटेंस, सो वी डोंट यूज आवर पैसिव स्टाइल। क्लियर, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अब बचा सर ये क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये बिफोर का मैंने अलग से आपको बताया कि बिफोर कहां पे जाके चेंज करोगे। बताओ अब याद करने की जरूरत पड़ेगी, सर नहीं पड़ सकती। चलो मैं बताता हूं, प्रेजेंट का तो आपने सीख लिया, अब पास्ट का आप बताइए। सर देखिए जैसे यहां मैं बोल दिया कि पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। अगला क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। अगला देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है। चलो अब वही लगा दो, तरीका लगा दो, टू चेंज इनटू वन व्हील स्टीयर। चलो सर लगा दिया, आपने कहा मैं यहां लगा दिया तरीका। देखिए जैसे मैंने बोला कि ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है तो किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। और पास्ट परफेक्ट किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। बताओ पास्ट परफेक्ट का क्यों नहीं बनता, बिकॉज नॉट एबल टू मेक फॉर्मेशन। आपको यहां सीखना है, रटो मत। 1% भी अगर कोई तरीका कोई रटने पे मजबूर कर दे रहा है तो बोले यार मैं नहीं पढ़ूंगा, रटना नहीं है। आप सीखो यार कि क्यों कैसे क्या बनाया जाता है। ठीक, चलो ये था इसमें चेंज कर दिया, ये था इसमें चेंज कर दिया, इसके नीचे इसमें फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो सर अब ये बताइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, भाई पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बिफोर को लग गया, बिफोर का फॉर्मेशन मैंने अलग से बताया है, कैसे करेंगे आप बताइए। अब याद करने की जरूरत पड़ेगी, बताओ आप, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बताओ याद करने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलो अब मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट भी हमारा क्या है, फ्यूचर का है। किसका है, चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट।
आपका आ गया दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है ना। अगला क्या आया, फ्यूचर परफेक्ट। अगला आ गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। सर इस तरीका लगा दीजिए वन व्हीलर स्टेयर का, चलो इतना तो मैं समझ गया। सर ये रहेगा तो इसमें चेंज कर दूंगा, ये रहेगा तो इसमें चेंज कर दूंगा। और ये क्या होता है, ये होता है नॉट एबल टू मेक फॉर्मेशन। क्या होता है, नॉट एबल टू मेक फॉर्मेशन। चलिए यहां तक की बातें तो क्लियर हो गई। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि बताइए फ्यूचर कंटीन्यूअस में भी बिफोर लगता है तो वो भी तरीके से फॉर्मेशन नहीं करते, इसका भी नहीं बनाते। और इसके नीचे तो दो आपको सेंटेंसेस दिख रहे, भाई इसके नीचे नहीं दिखा, चलो इसका नहीं बनाते हैं, फॉर्मेशन नहीं करेंगे। इसके नीचे तो है, फिर भी हम फ्यूचर कंटीन्यूअस का क्यों नहीं बनाते? और आप लोग लाइव में कमेंट नहीं करेंगे, अदर से कमेंट करेंगे क्यों नहीं बनाते, मैं उसको जरूर देखूंगा। और कितने बच्चे सही बता सकते हैं, फिर अगले सेशन में उनका नाम लेकर बताऊंगा कि इन बच्चों ने सही जवाब दिया है। तो एक बार कोशिश जरूर करिएगा, फिर मैं सारे कॉन्सेप्ट दूंगा। आप लोग हमें बताएंगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस का हम पैसिव बनाते क्यों नहीं, उसके पीछे का क्या कारण है। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो के अंत में जाके कमेंट आप जरूर करोगे, मैं उनका नाम भी लूंगा, कमेंट भी पढ़ूंगा। और कौन कौन देखते हैं, प्रैक्टिस करा, कौन कौन मेहनत किया है उस वीडियो को, उसको इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेने के लिए, तो जरूर आप इसका फ्यूचर कंटीन्यूअस क्यों नहीं बनाते उसको आप जरूर बताएंगे, ठीक है। फिर मैं अच्छे तरीके से डिटेल बताऊंगा कि कितने बच्चों ने सही जवाब दिया और किन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। तो एक बार सोचिएगा जरूर, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, अब जो भी वॉइस होता है, वॉइस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किस प्रकार से वॉइस को हम बनाना चाहेंगे वो तरीका देखने वाले हैं बच्चा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, कुछ प्रैक्टिस करते हैं और उसी स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, ठीक है ना। कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैंने बोला कि ही प्लेस क्रिकेट, ठीक है। एकदम नॉर्मल बेस से आप पहले प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना, फिर कंसेप्चुअल आपको मैं देने वाला हूं। ही प्लेस क्रिकेट अगर लिख दिया ना, तो इसको आप समझिए सर सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट लग गया है। अब इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो जरा एलो कर लेते हैं, देख लीजिए ना, ये ऊपर जो है लिखा है एक्टिव वॉइस में है और ये पैसिव बनाना चाहते हैं। सर पैसिव बनता कैसे, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो। चलो मैं बना दिया, क्रिकेट मेरा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब क्रिकेट के बाद टेंस फॉर्मेशन करो, पहले देखेंगे ही प्लेस, डायरेक्ट B5 आ गया है, मतलब हमारा क्या है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। क्या बच्चा, प्रेजेंट इंडिफिनिट। एक सीढ़ी नीचे क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज होता है, एम होता है और आर होता है। यानी फॉर्मेशन हम इन तीन जगहों पे कर सकते हैं। तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग बताइए क्या लगेगा, सर इज लगेगा। यानी अब उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट भी हम लिख दिए, सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, टेंस फॉर्मेशन भी कर दिए। और इसके बाद का जो काम होता है बताइए क्या होता है बच्चा, इसके बाद का काम होता है V3, यानी प्ले को V3 में चेंज करेंगे तो क्या होगा, प्लेड होगा। और इसके बाद का काम होता है बच्चा कॉम्प्लीमेंट, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो लिखेंगे और अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। बताइए कुछ कॉम्प्लीमेंट है, कुछ भी नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे। और इसके बाद का काम हो जाता है हमारा प्रीपोजिशन का हो जाता है, तो बाय लिख देंगे। इसके बाद क्या कर देंगे, प्लेड के बाद क्या करेंगे बच्चा, बाय लिखेंगे। अब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको लाके यहां पे ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे। मेरा पूरा पैसिव का काम खत्म, पैसिव पूरा अच्छे तरीके से बन गया, अच्छे तरीके से तैयार हो गया। बताइए कोई दिक्कत है, सर हो जाएगा अच्छे तरीके से। नॉर्मल बेस तो हम लोग समझ ही गए कि किस प्रकार से नॉर्मल बेस को चेंज करेंगे और नॉर्मल क्या तरीका होगा बनाने का। नॉर्मल तरीका तो आप अच्छे तरीके से समझ गए। बताइए क्लियर है। अब चलते हैं कुछ, सर जब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो किस प्रकार बनाते हैं, जब बात हम कर लेंगे WH फंक्शन की बात करेंगे। और बाई होम यार, होम वगैरह ज्यादा हमको सर दिक्कत करता है, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। नॉर्मल तो अब आप बना लेंगे, ठीक है ना, नॉर्मल बताइए हो जाएगा, नॉर्मल तरीका आप बना लेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए कुछ हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं, सारे स्ट्रक्चर करते हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। कुछ कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। चलिए एक कॉम्प्लीमेंट का देख लेते हैं। He has played cricket in the garden.
जैसे ये है, अब बोला कि इसको आप क्या कर दीजिए, पैसिव में चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। एक्टिव में बोला पैसिव में चेंज कर दीजिए। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट है, चलिए आपने क्रिकेट यहां लिख दिया। आप क्या बना देंगे, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में सब्जेक्ट बनाते हैं, तो आप क्रिकेट लिख दिए। अब हैज प्लेड क्रिकेट मतलब आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो जाएगा कहां, एक सीढ़ी नीचे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा। और इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं बच्चा, वो आपका क्या होता है, हैज बीन होता है, और आपका क्या होता है, हैव बीन होता है, ठीक है ना। यहां तक की बातें क्लियर। तो यानी क्रिकेट के साथ हम क्या करेंगे, हैज बीन लगाएंगे, हैव बीन, सर इसके साथ तो हम लगाएंगे हैज बीन, ठीक है ना। चलिए यहां तक की बातें क्लियर हो गई। हैज बीन मतलब आप सब्जेक्ट भी लिख दिया और टेंस फॉर्मेशन भी कर दिया। इसके बाद का काम होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो ऑलरेडी परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी ही होती है, प्लेड। अब इसके बाद का काम होता है कॉम्प्लीमेंट, अगर है तो लिख दो भाई, अदर चीजें जो है उसको लिख दो, इन द गार्डन, ठीक है ना, इन द गार्डन। अब क्या करोगे, बाई लगा के आप क्या कर दोगे, सब्जेक्ट जो ही है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या करोगे, हिम लिख दोगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ बच्चे क्या होते हैं, बाई हिम के बाद सोचेंगे इन द गार्डन लिख दो, फिर भी सही हो जाएगा, फिर भी और भी कुछ नहीं, कभी नहीं सही होगा। ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर को आप ध्यान देना है। स्ट्रक्चर क्या होता है, V3 के बाद आप कॉम्प्लीमेंट लिख देते हो बच्चा। तो ऐसे आपको नहीं सीखना है कि यार कुछ भी हो सकता है, यहां हो सकता है, वो हो सकता है, सही हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, नहीं सही हो सकता। जो जिसका प्लेस है, जहां जिसका प्लेस है वहीं आपको करना होगा, ठीक है ना। अब इसलिए मेरी बातें आप लोग समझ में आ गई होंगी। तो चलिए कुछ बातें करते हैं अफर्मेटिव के सेंस में हो गई। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंस में क्या बातें होंगी उनकी हम बातें कर लेते हैं, तो नॉर्मल बेस में हो जाएगी। फिर मोडाल्स की बातें करेंगे, मोडाल्स के साथ साथ अब कुछ एडवांस हम वॉइस की बात करेंगे जो कि आपके सेशन में पार्ट 2 में होंगी। तो पहले पार्ट 1 में पहले आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, फिर इनके कुछ इंट्रोगेटिव पार्ट्स को देखते हैं बच्चा। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं, इसको आप लिख लीजिए, फिर चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव पार्ट्स में, ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की, किसकी, तो आपको पता है सर दो तरीका है। कितना तरीका है, दो तरीका। एक हमारा है WH फैमिली के साथ बनेगा, किसके साथ, एक WH फैमिली के साथ बनेगा, और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बनेगा। किसके साथ, एक ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बनेगा और एक WH फैमिली के साथ बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए दोनों को एक एक मैं समझा देता हूं, आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। जैसे देखिए मैं अगर बात कर लिया बच्चा, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि ऑक्सिलरी वर्ब की बात करने वाला हूं, फिर बात करूंगा WH फैमिली की बात करूंगा। और WH फैमिली में जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और क्या इस समय का टाइप है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब का एक देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मैं एक सेंटेंस लिखा, डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। तो आपको क्या दिखा, सर ये एक्टिव वॉइस में आपने लिख दिया है। चलो एक्टिव वॉइस में बच्चा मैं लिख दिया हूं, लेकिन ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। हमारा क्या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्टिंग कर दिया गया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। अगर हम इसको करना चाहेंगे बच्चा तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले का काम होता है हमारा TF, मतलब सबसे पहले ही हम क्या कर देते हैं, टेंस फॉर्मेशन कर देते हैं, मतलब उसी के सीक्वेंस में हम लिख देंगे, ठीक। तो डू लगा है तो आप बताइए सर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सीधा सीधा एक सीढ़ी नीचे हमको ढकेल दीजिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस सीधा सीधा कह दीजिए कि इज एम आर में ही चेंज करेंगे। तो बताओ इसका ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाना है। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्रिकेट है, जब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग तो हमको टेंस फॉर्मेशन करेंगे, तो इज ही लगाना है। तो इसके बाद हम क्या कर देंगे, अब बताओ सब्जेक्ट लिख देंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चा, चलो क्रिकेट लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, अगर ध्यान से देखना इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, तो इसी सब्जेक्ट के बाद नॉट भी हम लगा देते हैं, ध्यान समझिएगा। तो इज क्रिकेट, उसके बाद क्या कर देना होगा आपको, वर्ब की सब सारे सीक्वेंस पुराने जैसे, तो आप B3 लगा दीजिए, सब्जेक्ट लिख दिए, फिर आप टेंस फॉर्मेशन हो ही गया तो B3 लगा दीजिए। तो B3 आपका क्या होगा बच्चा, B3 आपका बनेगा प्लेड। क्या होगा, प्लेड। आपका कोई कॉम्प्लीमेंट है नहीं, तो इसी के बाद देखते थे, कोई कॉम्प्लीमेंट अगर नहीं है तो प्रेपोजिशन आप लगा दीजिए बाई, और जो आपका सब्जेक्ट है उसी का आप क्या करोगे,
इसके बाद प्रीपोजिशन बाय लगा के फिर सब्जेक्ट का आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव केस लिख दोगे। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी आपका क्या होता है बच्चा, यू ही होता है। फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इस तरीके से हम करेंगे। कोई भी सेंस होगा, कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी टेंस होगा, टेंस फॉर्मेशन तो हम सीख ही गए हैं। स्ट्रक्चर आपको इसके अकॉर्डिंग करना है कि ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ही टेंस फॉर्मेट कर देना है, उसके बाद हम बनाते हैं। ठीक, चलिए ये स्ट्रक्चर आप जानते ही होंगे। अब देखिए कुछ WH फंक्शन को देखते हैं। किसको देखते हैं, जैसे मैं WH फंक्शन को देखता हूं। WH फैमिली से जो स्टार्ट होते हैं और WH फैमिली में कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उस बात को हम करने वाले हैं। ठीक, WH फैमिली में एक चीज आप देखिए, जैसे एक्टिव वॉइस के सेंस में सेंटेंस लिख दिया, ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा है वेयर आर यू प्लेइंग हॉकी। क्लियर है। अब देखो ये इंट्रोगेटिव फंक्शन है, लेकिन ये WH वर्ड से स्टार्ट है। कहां से स्टार्ट है, WH वर्ड से स्टार्ट है। तो ध्यान रखना, जब भी हम इनको चेंज करेंगे, कहां पे, पैसिव में जब भी हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले वही WH वर्ड ही लिख देते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले वही WH वर्ड लिख देते हैं जो WH वर्ड हमसे पूछा होता है और जो दिया होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, यहां पे वेयर दिया है तो वेयर हम ऑलरेडी लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद का काम होता है तुरंत आप टेंस फॉर्मेशन कर दीजिए। तो आप बताइए, प्लेइंग आपको बिफोर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो बिफोर सेम सेंटेंस में होता है। तो ऑब्जेक्ट देख लेंगे, हॉकी है, यही सब्जेक्ट बनाना है। तो हॉकी के अकॉर्डिंग इज लगाएंगे कि एम की आर, तो सर हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। टेंस फॉर्मेशन भी हो गया, WH वर्ड भी लिख दिया, टेंस फॉर्मेशन भी हो गया। और इसके बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, मतलब हॉकी को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। मतलब यहां तक आते आते सब्जेक्ट का भी काम हो गया। अगर नेगेटिव होता तो इसी के बाद नॉट लगाते। ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद ही नॉट होता है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। हॉकी तक बात अगर क्लियर हो गई तो इसके बाद क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट के बाद भाई टेंस फॉर्मेशन भी हो गया, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। तो थर्ड फॉर्म आपकी क्या है बताइए, वेयर इज हॉकी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका क्या होगा बच्चा, प्लेड होगा। क्या होगा, प्लेड होगा। अब ये करने के बाद आप क्या करोगे, प्रेपोजिशन लगाओगे। प्रेपोजिशन लगा के, भाई आपका कॉम्प्लीमेंट कुछ होता तो कॉम्प्लीमेंट लिख देता। प्रेपोजिशन लगा के आपका सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी आपका क्या होता है, यू ही होता है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, WH फैमिली को बनाएंगे। लेकिन WH फैमिली में जब बाय होम आता है, क्या आता है, बाय होम आता है, सबसे ज्यादा वहां से प्रश्न करता है और उसके सेकेंड वर्जन से काम करता है। सेकेंड वर्जन क्या है सर, कॉपी। चलो मैं बताता हूं उसको, पहले देख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं डायरेक्ट हु के लिए बताता हूं। किसके लिए, जबकि हु में ऐसा नहीं है। हु ऑलरेडी क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होकर आता है, अपने आप रूपांतरण होकर आता है। जैसे मैंने बोला, सेंटेंस एक लिखा है एक्टिव में, किसमें लिखा है बच्चा, लिखा है कि हु डिड इट। क्या लिखा है, हु डिड इट, इसे किसने किया। तो भाई WH फैमिली पहले आ गया, तो इसको ये नहीं करना है कि WHO लिख दूं, ऐसे नहीं करना है। तो हु को क्या करते थे, ट्रांसफॉर्म करते थे बच्चा बाय होम में। कहां करते थे, बाय होम में करते थे। किसमें करते थे, बाय होम में करते थे। ट्रांसफॉर्म करने के बाद बेटा मैं टेंस फॉर्मेशन करूंगा, तो डिड अगर है तो पास्ट इंडेफिनिट एक सीढ़ी नीचे ढकेल दो तो पास्ट कंटिन्यूअस वाज और वर। अब इट अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो सिंगुलर है तो वाज ही लगेगा। तो बाय होम के बाद क्या करूंगा, वाज लगा दूंगा। अब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दीजिए। जैसे इट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट बनाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का सेकंड फॉर्म क्या है, डिड है। उसके बाद क्या करोगे, सेकंड फॉर्म को थर्ड में चेंज कर दो तो क्या होगा, डन हो जाएगा। ये आपका क्या बन गया, लास्ट में आपका बन गया सर, चलो पैसिव बन गया, पैसिव क्लियर। लेकिन हु के लिए आपको ये नहीं करना है कि हु के बाद बाय लगा के बाय करोगे, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हु क्या होता है आपको मैंने पहले ही बताया था। रिलेटिव प्रोनाउन में जाके देखो, हु के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन किया है कि अगर हु कहीं लग गया तो वहां आपको क्या नहीं दिखता, बिल्कुल हु होता है रिसर्च ऑफ द सब्जेक्ट, सर्च ऑफ द सब्जेक्ट। हु सब्जेक्ट को ढूंढने आता है यार, तो सब्जेक्ट है ये नहीं है तो बाय लगा के ऑब्जेक्टिव केस किसका लिखोगे, ठीक है ना। इस सेंस में बाय लगा के ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हु जहां आ गया वो सब्जेक्ट को ढूंढने आता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, हु डिड इट, इसे किसने किया, अरे यार जो आएगा वही सामने वाला ही, तो जो किया होगा पता चलेगा वही तो सब्जेक्ट है, क्लियर। तो हु के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, हु जाके देखना, सब कुछ सीखोगे आप। लेकिन अब देखो एग्जाम ज्यादा चालाकी करने लगा है, बच्चा जानता है कि अब ये रट क्या है, एग्जामिनर जान चुका है, तो ये ऑप्शन वे नहीं देता, ये ऑप्शन ही नहीं देता। गलत नहीं है ये, मत सोचो कि गलत कर दिया तो गलत, मतलब ये ऑप्शन में ही आपको नहीं देगा, ऑप्शन में नहीं देगा, बच्चा डिस्टर्ब
देखो इसको उस तरीके से भी बना सकते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक हो गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आप सीख लीजिए, दूसरा क्या तरीका होगा, सीख लीजिए। दूसरा तरीका हमारा होगा कि दूसरे तरीके अगर हम बात करेंगे तो हु एज वेल एज हु लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? हु लिखा जाएगा। सारी चेंजेस वैसे ही होंगे और उसके बाद आपको क्या करना होगा? टेंस फॉर्मेशन कर देना होगा। फिर आप सब्जेक्ट लगा लीजिए, फिर आप क्या कर दीजिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लीजिए, फिर केवल बाई लगा के आप क्या कर दीजिए? ये क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन में होगा, तो ये भी आपका सही होगा और ये भी आपका सही होगा। तो दूसरा तरीका आप इसका हु का जरूर लिखिएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला ऑप्शन में अब कम देने लगा है, क्योंकि आप वही हु को दिमाग में आया बच्चा तुरंत सर बाई हूं दिमाग में भरा है, तो ये तरीका आप गलत नहीं कर दीजिएगा। इसलिए आप इसको सीख लीजिए, ठीक है ना। नॉर्मल जितनी चीजें हैं मैं पार्ट फर्स्ट में बता देता हूं, पार्ट सेकंड जो आपका होगा ध्यान से देखिएगा बच्चा, वो एडवांस तरीका होगा, ठीक है ना। तो पहले इनको आप नोट कर लीजिए, फिर ठीक मोडाल्स की बातें करेंगे इसके बाद। पहले इसको लिख लीजिए, फिर बातें हम करने वाले हैं मोडाल्स की, ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा पहुंचता हूं मोडाल्स में। सारी चीजें आप नोट करते रहिए, नहीं दिक्कत हो जाएगी। जितनी बेस है, जितने इंस्ट्रूमेंट है, सारे औजार में इसमें क्लियर कर दे रहा हूं। पार्ट सेकंड में आपका एडवांस पॉइंट होगा, अगर ये क्लियर नहीं रहेगा तो सब बेटा ऊपर से जाएगा, बाउंसर लगेगा, लॉकी फर्ग्यूसन वाला, ठीक है ना, बहुत खतरनाक बाउंसर। तो पहले आप इसको समझ लीजिए, सर ये जब पढ़े रहेंगे तो बाउंसर क्या यार, सब ओवर पिच आएगी, ठीक है ना। चलो इधर देखो, बोला क्या बात करते हैं सर? मोडाल्स की। किसकी? मोडाल्स की। अभी तक तो आपने देखा सारे हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स किस प्रकार चेंजेस होते थे, लेकिन अगर बात मोडाल्स की कर देंगे तो किस प्रकार सर चेंज करेंगे? देखो बच्चा, इधर अगर मैं बात करूंगा तो मोडाल्स को चेंज करने का सिर्फ एक तरीका है, वो कौन सा है सर? देखो मोडाल्स आपको पता है कि हमेशा अपने साथ कौन सी फॉर्म लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मोडाल्स पैसिव में यूज होने के लिए आ गया, अगर उसका पैसिव बनाने के लिए कह दिया तो मोडाल्स क्या बन के आता है बच्चा? मोडाल्स तब बनता है, कोई भी मोडाल्स लिख दिया, अब इस मोडाल्स के बाद में देखो इधर, इस मोडाल्स के बाद में आपको बीई जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चा? बीई जोड़ना पड़ेगा, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देना है। जाके आपका पूरा पैसिव डन हो गया। क्या हो गया? आपका पूरा पैसिव डन हो गया। मोडाल्स का किस प्रकार बनाएंगे? मोडाल्स हमको पता है कि हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, लेकिन सर पैसिव में अगर हम बनाना चाहेंगे तो मोडाल्स अपने बाद बी लगा देगा, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? सर कुछ एग्जाम्पल से बताइए किस प्रकार करेंगे मोडाल्स को। चलिए उसको भी बताते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सारा तरीका हमारा पुराना होगा, प्रेपोजिशन लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस किस प्रकार लिखते हैं। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, दिमाग में केवल अगर बाई घुसा है तो ये बेस पॉइंट है। अभी मैं आपको बहुत सारे तरीका बताऊंगा कि वहां आप दिक्कत कर जाएंगे, बाई लगा देंगे तो नहीं लगेगा बच्चा, ठीक है ना भाई। बाई लगा के आपको पता है, बताइए ऑब्जेक्टिव केस क्यों लिखते हैं भाई? मजबूरी है हमारी कि प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेता है। ध्यान से देखिएगा, हर जगह कॉन्सेप्ट है, प्रेपोजिशन अपने बाद कौन सा केस लेता है? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेता है। सब्जेक्टिव केस लेता नहीं, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। क्लियर हो गया मैटर? दूसरी बात करेंगे कि हर जगह बाई नहीं लगता है, एडवांस रूल में सारी चीजें अलग अलग करके मैं बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे मैं बोला आई नो यू, बता दो इसका, तो यू आर नन बाई मी बना दिया, गलत हो गया। नो अपने साथ टू लेता है, कभी भी बाई नहीं लेता। क्लियर रखो, सब कुछ बताऊंगा, जितना है सब लिखवा दूंगा, ठीक, परेशान मत होइए। पहले इधर देख लीजिए, मोडाल्स का नॉर्मल बेस क्या होगा? मोडाल्स अपने साथ बी लेगा, फिर बी3 होगा। चलिए अगर मैं बात करता हूं कि सर नॉर्मल एक बार देख के बताइए, जैसे एक्टिव हो गया, बोला आई कैन प्ले क्रिकेट। सर आप क्रिकेट का बहुत एग्जाम्पल देते, बहुत क्रिकेट खेलता था, एक हॉबी है मेरी बेटा, ठीक। चलिए अगर मैं पैसिव की बात कर दूं यहां पे, तो ध्यान से देखिएगा, मोडाल्स आपको कैन दिखा, टेंस फॉर्मेशन में मोडाल्स के साथ ही बी लगा दो, फिर बी3 लगा दो, बात खत्म। सर जब वॉइस बनाते थे तो उसका पुराना रूल क्या था? एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का। वही रूल, एक्टिव एस का ऑब्जेक्ट, पैसिव में सब्जेक्ट बनाओ। तो क्रिकेट के आप क्या बना दोगे? क्रिकेट के आप बच्चा क्या बना दो? सब्जेक्ट बना दो। क्रिकेट के बाद आप क्या करोगे? मोडाल्स मतलब टेंस फॉर्मेशन चाहिए तो वही मोडाल्स लिखो जो है, और इसी के साथ क्या लगा दो? बी लगा दो, फिर अपने वर्ब को V3 में चेंज कर दो, प्लेड कर दो।
भाई कोई कॉम्प्लीमेंट होता तो इसी बी थ्री के बाद इसमें डाल देते, नहीं है तो प्रीपोजिशन बाई लगा के एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसी का बेटा लाके ऑब्जेक्टिव केस लिख दो, तो बाई मी बन गया खल्लास, कोई दिक्कत नहीं, एकदम नॉर्मल क्लियर। बताओ बेस क्लियर हुआ कि नहीं बच्चा? हाँ, तो सारी चीज एकदम बेहतरीन तरीके से ऐसे ही सीखेंगे। अगर ये होता कैन आई प्ले क्रिकेट तो सबसे पहले उसी को करते, कैन क्रिकेट उसके बाद बी लगा के फिर प्लेड बाई में कर देते। यानी सारा स्ट्रक्चर नॉर्मल बेस पे है, जो भी मैंने आपको बताया सारा बेस कंडक्ट आप लिखेंगे, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। फिर इसके पार्ट वाइज पार्ट करके जितने भी पार्ट है सब मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। ध्यान रहे कि समय जरूर लगेगा बेटा, मैं बातें जरूर करता हूं लेकिन बातें बनाने का काम नहीं करता। यानी आपको 3 पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा लेकिन एक भी छूटेगा नहीं, जो भी होगा बेटा एकदम जड़ से मैं बातें करूंगा इसके बारे में, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अब अगला जो पार्ट होगा पार्ट 2 में लेकर मिलूंगा बेहतरीन तरीके से वॉइस के। जितना भी मैं पॉइंट बताऊं एक बार फिर से वीडियो देख के बेहतरीन तरीके से नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि अगला जो पार्ट होगा एडवांस लेवल का होने वाला है। ये आपको मैंने बेस बताया किस प्रकार से आप आगे अच्छे तरीके से संभल पाओगे। पार्ट 2 को अच्छे तरीके से समझने के लिए ये नोट्स आपके बीच में होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।